सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है के बयान को लेकर खेद जताने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अमेठी जाते समय बाराबंकी में चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने सिर्फ 15 लोगों को 5,55,000 करोड़ रुपए माफ किया, राफेल विमान खरीद में चोरी की, हवाई जहाज फ्रांस में बनवाया, लेकिन गरीबों के लिए उनके पास पैसा नहीं है। नोटबंदी कर किसान और मजदूरों को लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम 2 बजट लाएंगे। आइए सुनते हैं बाराबंकी में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की मदद करने वाली सरकार चलाई। आप जानते हैं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं हिंदुस्तान के अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया है, कोई जानता है? 5,55,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया। मतलब आपका पैसा चोरी करके, आपकी जेब से निकालकर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी के जेब में डाला है। राफेल घोटाले में 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के एयरफोर्स से चोरी करके नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में, जेब में डाला है। चौकीदार चोर। अब देखिए, सुनिए, फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उससे कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। हवाई जहाज हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगा, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में। मगर जब किसान कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है मैं नहीं करूंगा। जब गरीब व्यक्ति पैसा मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है नहीं करूंगा। आपको ऐसी ही धूप में नोटबंदी में बैंक के सामने खड़ा किया, आप थे खड़े। आपको कहा अपने जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के बैंक में डालो, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। उस लाइन में आपने हिंदुस्तान के चोरों को देखा, खड़ा था उस लाइन में कोई चोर? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी कोई खड़ा था लाइन में? नहीं, गरीब जनता खड़ी थी, आप लोग खड़े थे, किसान खड़े थे, मजदूर खड़े थे। कैसी काले धन के खिलाफ लड़ाई? आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम 5 करोड़ महिलाओं के खाते में 6,000 रुपए प्रति माह और सालाना 72,000 रुपए देंगे। 22 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली हैं, उन्हें 1 साल में भर देंगे। 5 करोड़ लोगों को हर साल 72,000 रुपए न्याय योजना दिलवाएगी। मतलब 6,000 रुपए। देखिए, 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में। यहां पे बहुत सारे पुरुष दिख रहे हैं, मुझसे गुस्सा मत होना, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में जा रहा है। अब आपको उनसे मांगना पड़ेगा, वो आपकी बात है, मगर महिलाओं के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 6,000 रुपए, हर साल 72,000 रुपए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए हम बैंक अकाउंट में डाल दें। 15 लाख, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों को सही दाम, और फिर करते हैं अनिल अंबानी का काम। भाई और बहनों, वो आपके चौकीदार नहीं है। किसान के घर के सामने आपने कभी चौकीदार देखा? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा? नहीं। अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार देखा? ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार को हटाओ, कांग्रेस पार्टी को लाओ। हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है, कहां गए तरुण जी? इनको जिताओ, पुनिया जी को जिताओ, कांग्रेस पार्टी को लाओ।
इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर चौकीदार चोर है के नारे लगवाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट की चुनौती दी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा, मगर मीटिंग में आपने सुना होगा कि मैंने साफ बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए लेकर अनिल अंबानी को दिलवाए और चौकीदार ने ये बोल रहे हैं। देखिए सुनिए, चौकीदार देखिए भैया सुनिए अभी बोला है सच्चाई से भैया देखिए सुनिए भैया, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बचेगा। राफेल मामले में इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में साफ निकलेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, युवाओं, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि चौकीदार जी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाना चाहिए, 526 करोड़ का नहीं, और हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनना चाहिए, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, फ्रांस के युवाओं को मिलना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के बारे में बोला है। भाई और बहनों, ऐसे करिए देखिए मैं साफ कर देता हूँ। नहीं सुनिए मैं साफ कर देता हूँ। देखिए सुनिए, हिंदुस्तान के युवा सुनो, मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर लें, भ्रष्टाचार पे ओपन डिबेट, एक मैं होऊंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आइए, चैलेंज उठाइए, आइए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। सुनिए नरेंद्र मोदी जी ठहरिए नरेंद्र मोदी जी डरो मत, चौकीदार